हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मेरे भाइयों, मैं आपका भाई राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे दोस्तों, यदि आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो यह समय लक्ष्य बदलने का नहीं बल्कि अपनी सोच को एक नई दिशा देने का है। दोस्तों, यदि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो राहुल भैया के साथ वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपके सामने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहेगा, वही हम लेकर के आए हैं। दोस्तों, इससे भी पहले हमने जो भी वीडियो बनाया है ना, आपके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लीज़ वहाँ से जाकर के पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आइए, सवाल ये है कि निम्न श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला दिया हुआ है जिसको बताना है कि यहाँ पर व्हाट, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा, आखिर क्या किया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। यदि 8 को इसमें जोड़ते हैं 12 में तो क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। देखिए तो 8 जोड़ 12 क्या मिला, 20। चलिए यहाँ तो क्लियर हुआ। अब देखिए, यदि 12 में 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 में जोड़ेंगे 20 तो क्या मिला, 36 मिलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं तो नहीं मिला, क्या मिला, 32। यानी कि ऐसे नहीं होगा। तो आखिर किया क्या है, कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। ठीक है, आखिर जब सवाल आया तो कुछ ना कुछ तो वो किया होगा एग्जामिनर। क्या किया है, एकदम आराम से देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे कि इसके और इसके बीच में अंतर कितने का है, डिफरेंस देखेंगे तो कितना मिला, 4 का। ध्यान से देखिएगा, 8 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना मिला, 4। ठीक है, और फिर 12 से जब हम 20 पर गए तो यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, तो 20 में से 12 को माइनस किए तो क्या मिला, 8। कुछ समझ में आ रहा है, यानी कि 4 दूनी 8 हुआ। फिर जब 20 से हम 36 पर गए तो यहाँ पर डिफरेंस मिला 16 का। तब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या कर रहा है, यानी कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32। देखिए तो इसी तरह से जब हम 36 से 68 पे जाएंगे तो अगर इसमें हम 32 को ऐड करेंगे तो 6 2 8 और 3 3 6। यानी कि अब तो समझ में आ गया कि क्या कर रहा है, यानी कि डबल करते जा रहा है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 दूनी 64। 64 को क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे और जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। तो 8 4 12 2 कैरी 1, 6 6 12 और 13, क्या मिला, 132। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल दोस्तों, आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, देखिए 27 9 15 3 बराबर 48। यानी कि यहाँ पर जो चिन्ह है उसको क्या है, छिपाया गया है। ठीक है, और यहाँ से बोला है ना कि कौन सा ये मतलब कि इसमें से चिन्ह निकल करके, साइन निकल करके यहाँ पे पुटअप होगा ताकि हमको क्या मिले, 48 मिल जाए। दोस्तों देखिए, तो अगर हम ये देखिए क्या है, भाग है, प्लस है और गुना है। अगर यहाँ पर हम दे देते हैं भाग का चिन्ह, ठीक है, यहाँ पर गुना का चिन्ह और यहाँ नहीं प्लस का चिन्ह, ठीक है, और यहाँ पर गुना का चिन्ह, देखते हैं कि क्या हमको 48 मिलता है कि नहीं। तो क्या होगा, जब 9 से 27 में करेंगे, भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर प्लस 15 गुना 3, इस तरह से करेंगे। अब देखिए, ये बॉडमास के हिसाब से पहले क्या होगा, भाग के क्रिया होगा, तब गुना का होगा, तब प्लस का होगा। यदि माइनस दिया होता तो माइनस का होता। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 15 3 45, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 48। लीजिए, एकदम पहला ऑप्शन ही मिल गया, 48। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आते हैं दोस्तों अगला सवाल पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लॉक को AKNBJ लिखा जाता है तो उसी भाषा में ग्रॉस को क्या लिखेगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, यह क्या है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है ब्लॉक, ध्यान से देखिएगा, ब्लॉक BLOCK, ब्लॉक को क्या लिखा जा रहा है, A फिर KNBJ। दोस्तों इस तरह के सवाल को हम क्या करते हैं ना कि इसके नंबरिंग के अनुसार बनाते हैं कि B के नंबर पे आता है, K का नंबर पे आता है, और तब देखते हैं कि क्या क्या आखिर कर रहा है। चलिए सबसे पहले इसको हम पुट कर देते हैं, इसका नंबर कि B का नंबर पे आ रहा है। तो B आ रहा है आपका कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, KL 12 नंबर पे, ये आ गया 15 पर, 3 पर और 11 पर, ऐसे। अब इसको हम पुट करते हैं, क्या नंबर पे आता है, तो यह 1 11 14 2 और 10।
अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि आखिर किया क्या है। देखिए यहाँ पर 2 से 1 हुआ है यानी कि -1, फिर यहाँ पर L से K हुआ है, देखिए -1 यानी 12 से 11, 15 से 14, तो क्या हो रहा है -1, यहाँ पर -1, ये भी सब यानी कि -1 करना है। अब आपके पास दे रखा है क्या, ग्रॉस, GROCE। सबसे पहले इसका नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, देखेंगे कि G कितने नंबर पे आता है, तो ये आता है 7 नंबर पर, ये 18 पर, R आता है, O आता है 15 पर, C आता है 3 पर और E आता है 5 पर। क्या करना है, एक एक माइनस करना है, तो 7 से 1 कम क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा 14, 2 और 4, बस इसको पुट कर दीजिए। तो 6 नंबर पे क्या आता है आपका, तो 6 नंबर पर आता है F, ठीक है, 17 पर Q, 14 पर आता है आपका N, 2 पर आता है B और 4 पर आता है D। बस यही तो करना था, बाकी कुछ नहीं करना था। यानी कि FQNBD किस ऑप्शन में है, FQ देखिए यहाँ पे है NBD, FQNBD यानी कि ऑप्शन नंबर B विल बी राइट आंसर। अगला सवाल आइए से वीरो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार हृदय का संबंध रक्त से है, जिस प्रकार हृदय का संबंध रक्त से है, उसी प्रकार फेफड़ा का संबंध किससे है। सोचिए, जिस प्रकार हृदय का संबंध रक्त से है, उसी प्रकार फेफड़ा का संबंध किससे है, वृक्ष या ऑक्सीजन या शुद्धिकरण या श्वसन, बस आपको बताना है। तो यहां पर क्या होगा ये आप माइंड में सोच सकते हैं, और ये सब सवाल क्या है सोच करके बनाना है, ठीक है, और बताना है, जो भी आपका सही ये होगा ऑप्शन होगा आपको चूज करना है। दोस्तों यहां पर बोल रहा है कि हृदय का संबंध रक्त से है, यानी कि जिस तरह से हृदय के द्वारा रक्त का संचारण होता है, उसी तरह से फेफड़ा के द्वारा इसमें से किसका संचारण होता है, तो ऑक्सीजन का संचारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल दोस्तों आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए सवाल ये भी एकदम मस्त सवाल है, ठीक है। क्या है कि क्लॉथ्स से दिया है, क्लॉथ्स से क्लॉथ्स, तो यहां पर बोल रहा है कि यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ब्रेन माइंड, लेडी ओमैन, वॉचेस या किले क्रॉकरी। सोचिए क्या आएगा, आखिर क्या किया है, कुछ तो नहीं किया है मेरे भाइयों, कुछ नहीं किया है। पूछिए कैसे, देखिए ना यहां पर क्या है, क्लॉथ है, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर से इसको बना दिया प्लूरल, बस। यानी कि क्लॉथ से क्या किया, क्लॉथ्स, तो क्या ब्रेन का माइंड प्लूरल है, नहीं है। क्या लेडी का ओमेन, लेडी का ओमेन, ओमेन तो प्लूरल है, लेकिन किसका, ओ मैन का, ओ मैन का होता है। लेडी का तो क्या हो जाएगा, LADIES हो जाएगा, लेडीज का होता है, लेडी का लेडीज होगा, ओमैन का ओमेन होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, क्या है, वॉच, और वॉच का क्या लिखा है, वॉचेज, यानी मिल तो गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अलग विकल्प को चुनिए। कहने का मतलब है कि ये जो विकल्प दिया है ना, इसमें से कोई ऐसा है जो कि इसमें से क्या है, हटके है, अलग है, जो इस सीरीज में नहीं आएगा। आखिर क्या हो सकता है, 6, 14, 32, 40, यहाँ तक तो दे दिया कि 6 होगा कि 14 होगा कि 32 होगा, 32 नहीं जी 30 है ना, देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत है, 30 है यहाँ पर, 30 या 40। दोस्तों एक काम किया यहाँ पर, क्या किया है, अगर यहाँ से 0 से 2 पे गया तो कितना ऐड किया, 2, बस। जब 2 से 6 पे गया तो कितना ऐड किया, इसमें 4, ठीक है, देखते जाइएगा। फिर यानी कि 2 से बढ़ते जा रहा है, 2, 2 दूनी 4, फिर जब 6 से यहां पर जाएगा तो क्या ऐड करेगा, 6, 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिहाई 6। अच्छा इसके बाद आइए, यदि यहां से यहां पे जाएगा तो क्या ऐड करेगा, 8, क्योंकि ये 2 का टेबल है, 2 का टेबल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। फिर यहां से यहां पे आया तो 10, फिर यहां से यहां पे आया तो 12। अब देखिए क्या ये सही है,
कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो यहाँ से यहाँ पे आया तो +2, 2 मिल गया। यहाँ से यहाँ पे आया +4, 6 मिल गया। यहाँ से यहाँ पे आएंगे +6, ओ यानी कौन सा है, ये नहीं होगा। इसके जगह पर क्या होगा, 12, 12 होगा। क्यों, क्योंकि 12 में जब पुनः हम 8 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। 20 में 10 जोड़ेंगे 30 मिलेगा। 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42 मिलेगा। तो क्या मिला, 14 जो है इसमें से अलग है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। दोस्तों आते हैं अगला सवाल पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यदि पीला का अर्थ है लाल, ध्यान से देखिएगा, यदि पीला का अर्थ क्या बोल रहा है, लाल है। फिर श्वेत का अर्थ हरा है, ठीक है। लाल का अर्थ नारंगी है, नीला का अर्थ श्वेत है और हरा का अर्थ नीला है। तो पेड़ का रंग क्या होता है। दोस्तों पेड़ का रंग पूछा है तो आपको तो पता ही है कि पेड़ का रंग होता है हरा। तब आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में जब जाइएगा देखिएगा कि हरा कहाँ है भैया, यहाँ पे है, टप से मार दीजिएगा सही, लेकिन हो जाएगा गलत। कैसे, क्योंकि यहां पर कुछ बोला है, पीला का अर्थ है लाल, ठीक है, श्वेत का अर्थ है हरा, लाल का अर्थ है नारंगी, नीला का अर्थ है श्वेत और हरा का अर्थ है नीला। तो यहां पर हम हरा नहीं मारेंगे, हरा मारेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी हरा, हमको पता है कि पेड़ का रंग होता है हरा, लेकिन यहां पर बोला क्या है कि हरा का अर्थ है नीला। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे क्या करना है, चुनना है। ये है, देखिए सवाल आपके सामने। इससे क्या करना है कि जो प्रश्न आकृति दिया गया है ना, वो बोल रहा है ना कि इसको जब हम मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे तो कैसा घन बनेगा। जो घन बनेगा इसमें से क्या होगा, ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा। दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पे ये देखना है कि एल का अपोजिट, यानी कि एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक छोड़ के होता है, एक छोड़ के, इसका ये हो जाएगा तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, यदि L और O किसी घन में एक साइड मिल जाए तो वो कभी नहीं बन सकता। अच्छा, यहां पर देखिए U का क्या है, U का हो जाएगा T, U का क्या हो जाएगा T, तो U का हो गया आपका T, और M का हो जाएगा K, M का क्या हो जाएगा K हो जाएगा। ये क्या मिला, अपोजिट। यानी कि यदि किसी घन में एल ओ साथ में आ जाए तो वो घन नहीं बनेगा। ऑप्शन में यू टी साथ में आ जाए तो भी नहीं बनेगा, एम के साथ में आ जाए तो भी नहीं बनेगा। तो आते हैं इस ऑप्शन पर, क्या दिया है, टी के ए दे दिया, ए तो इसमें है ही नहीं, तो ए तो होगा ही नहीं। अब आते हैं इस पर, एम एल बी, बी बी इसमें है, एम है, एल है, बी बी भी नहीं है, चलिए इस ये भी नहीं होगा। अब आते हैं इस पर, ओ एल के, क्या बोल, देखिए तो O और L मिल गया, यानी ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, जब तीन को ऑप्शन गलत ही हो गया तो क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, क्या है, OMU, देखिए तो इसमें से L का O है, U का T है, M का K है, यानी कि देखिए तो ये OMU ये मिला, जो कि क्या बना रहा है, एक घन बना रहा है। तो इस तरह से ए हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।